हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आशा है आप लोग अच्छे होंगे, घरों में होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर के क्या क्या कैरेक्टर होते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स पॉसेस यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स विच मेक देम पॉपुलर ड्रेस मटेरियल। इस सिंथेटिक फाइबर में इतना ज़्यादा कैरेक्टर होती, इतनी अच्छी अच्छी कैरेक्टर्स होते हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मेरिट्स होती हैं, जिसके वजह से ये इसका बहुत सारा ड्रेस मटेरियल बनता है और ये काफ़ी पॉपुलर सिंथेटिक फाइबर होता है। ये ड्राई अप क्विकली, ये बहुत जल्दी सूख जाता है। ये ड्यूरेबल होता है यानी लॉन्ग लास्टिंग। लेस एक्सपेंसिव, ये कम कीमती भी होता है। एंड ईजीली अवेलेबल एंड ईजी टू मेंटेन, ये आसानी से अवेलेबल भी हो जाता है और इसको आसानी से हम लोग मेंटेन भी कर सकते हैं। इसमें प्रेस की करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जैसा कि एक्टिविटी नीचे 1 में दिया गया है, इस एक्टिविटी को हम लोग समझेंगे और करेंगे और समझेंगे कि क्या दोनों ही नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर में क्या डिफरेंस है। टेक 2 क्लॉथ पीसेस ऑफ द सेम साइज, सेम साइज का 2 क्लॉथ का टुकड़ा लेंगे हम लोग। रफली ½ मीटर स्क्वायर ईच, लगभग मतलब आधा मीटर का कपड़ा लेंगे हम लोग। वन ऑफ दिस शुड बी फ्रॉम नेचुरल फाइबर, जिसमें एक पीस जो होगा वो नेचुरल फाइबर का होगा और अदर कुड बी अ सिंथेटिक फाइबर, और दूसरा जो पीस होगा हमारा वो सिंथेटिक फाइबर। यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स इन सेलेक्टिंग दीज पीसेस, आप अपने पेरेंट्स के हेल्प से भी इसको सिलेक्ट करके ले सकते हैं। शॉक द पीसेस इन डिफरेंट मग्स, डिफरेंट मग्स में यानी कि 2 मग लेंगे और दोनों ही मग में दोनों पीसेस को हम लोग रख देंगे। इट्स कंटेनिंग द सेम अमाउंट ऑफ वाटर, जिसमें कि सेम अमाउंट ऑफ वाटर होगा। टेक द पीसेस आउट ऑफ द कंटेनर्स आफ्टर 5 मिनट्स, 5 मिनट के बाद हम लोग दोनों ही जो मग में रखे हैं कपड़े को, उस पीस को निकालेंगे, उस क्लॉथ के पीस को निकालेंगे एंड स्प्रेड देम इन द सन फॉर ए फ्यू मिनट्स, और कुछ समय के लिए सन की लाइट में उसको सुखा देंगे। मतलब उसको स्प्रेड कर देंगे, फैला देंगे। कंपेयर द वॉल्यूम ऑफ द वाटर रिमेनिंग इन ईच कंटेनर, दोनों ही कंटेनर में हम लोग बाद में कंपेयर करेंगे कि वाटर का जो वॉल्यूम है वो दोनों कंटेनर में सेम है या नहीं। From this activity we can say that the synthetic fibers shock less water than natural fibers because they don't have any hollow space in midst of single fiber। इस दोनों एक्टिविटी से, जो एक्टिविटी हम लोगों ने किया कपड़े के साथ, उसे ये अंडरस्टैंड होता है, ये पता चलता है कि सिंथेटिक फाइबर, दोनों ही एक्टिविटी से ये अंडरस्टैंड होता है, ये पता चलता है कि नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर synthetic fibers shock less water than natural fibers because they don't have any hollow space in midst of the single fiber। जो सिंथेटिक फाइबर और जो नेचुरल फाइबर ने ज़्यादा पानी को सॉक किया, क्योंकि उसके फाइबर के बीच क्या है, तो हॉलो स्पेस है जिसमें पानी जाके वाटर जाके लॉक हो गया। जबकि सिंथेटिक फाइबर जो था उसके फाइबर के बीच में डोंट हैव एनी हॉलो स्पेस, कोई हॉलो स्पेस नहीं होने की वजह से उसके मिडस्ट में बीच में उस फाइबर के मिडल में किसी भी तरह का कोई स्पेस नहीं होने की वजह से सिंथेटिक फाइबर में पानी नहीं ट्रैप कर पाया, नहीं घुस पाया। सो दे टेक लेस टाइम टू ड्राई, सो सिंथेटिक फाइबर टेक लेस टाइम टू ड्राई बिकॉज, जो हमने देखा, दे टेक लेस टाइम, सिंथेटिक फाइबर take less time to dry because the water does not enter the single fiber of that cloth। सिंथेटिक फाइबर में होलो स्पेस नहीं होने की वजह से पानी उसमें ट्रैप नहीं कर पाया और वो जल्दी से सूख गया। और जहाँ वहीं पर दूसरी तरफ नेचुरल फाइबर जिसमें वाटर का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हुआ था, वाटर जो है सो उसमें ज़्यादा लॉक कर गया था, तो वहाँ पर जो है सो क्लॉथ में टोटल पानी जो कंटेनर में हम लोगों ने डाला था, उस कंटेनर का वॉल्यूम, वाटर का वॉल्यूम घट गया। सो synthetic fiber is better than natural fiber। Synthetic fiber shock very little water, so this property is known as spinning। सिंथेटिक फाइबर के इसी गुण की वजह से वो जो वाटर को तुरंत, बहुत लिटिल वाटर को शॉक करता है, एब्जॉर्ब करता है, तो ये इसकी ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, तो स्पिनिंग। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसमें हम लोग प्लास्टिक के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के टॉपिक में हम लोगों ने जो सिंथेटिक फाइबर का क्या सब क्वालिटीज़ है, कैरेक्टर है, उसके बारे में पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे प्लास्टिक्स एंड देयर टाइप्स, थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक्स के बारे में। तब तक के लिए घर में रहिए, पढ़ते रहिए, ऑनलाइन स्टडी करते रहिए।